जनरल अब्दुल क्यूम साहब हमारे साथ हैं। जनरल साहब, आपका बहुत शुक्रिया। थोड़ी सी हम आपसे मदद चाहते हैं। मौजूदा आर्मी चीफ को फील्ड मार्शल हुकूमत ने तैनात किया है। एक तो हम मालूम करना चाहते हैं कि फील्ड मार्शल की पावर्स क्या होती हैं। क्या बाकी जो दो सर्विसेज चीफ्स हैं, नेवी और एयर वाले, उनके ऊपर ये बाला पोजीशन बन गई है? वैसे तो आर्मी बड़ी तगड़ी बड़ी फोर्स है, लेकिन लॉ क्या कहता है? और दूसरी, उनकी टर्म इन ऑफिस इनडेफिनेट है या कोई रिटायरमेंट डेट भी होती है, एंड टाइम भी होता है इसके साथ जुड़ा हुआ? जी मलिक साहब, बहुत मेहरबानी। देखें, फील्ड मार्शल का जो रैंक है ये एक बहुत बड़ा एजाज़ है और ये परफॉर्मेंस बेस्ड है। एक ख़ास आपकी अचीवमेंट के ऊपर और आपकी सर्विसेज के ऊपर आपको एलिवेट किया जा सकता है। तो जब तो पाकिस्तान के अंदर कमांडर इन चीफ का कॉन्सेप्ट था, फिर तो उस वक़्त अयूब खान जब उन्होंने अपने आप को खुद ही बनाया था फील्ड मार्शल, तो वो कमांडर इन चीफ भी थे तीनों सर्विसेज के। अभी मेरे तो ख्याल में ये एक जनरल साहब के लिए एक बहुत बड़ा एजाज़ है। 5 स्टार जनरल फील्ड मार्शल कहते हैं, रिटायर नहीं होता। दैट मीन्स के उनका ये रैंक इसी तरह कायम रहता है। आल्दो अभी आपने देखा कि 1971 वार के बाद मानिक शाह को उन्होंने देना चाहा, तो फिर उन्होंने कहा कि हम ये देंगे फील्ड मार्शल का रैंक जब वो रिटायर होंगे, तो फिर 73 में उनको दिया गया। तो अभी ये एक बहुत बड़ा फैदर है इन दी कैप ऑफ एनी सोल्जर कि वो फील्ड मार्शल के तो सर, ये बाकी दो जो सर्विसेज चीफ्स हैं, अब क्या ये उनसे बड़े अफसर हैं? वो दोनों की मुद्दत ये तैनात करेंगे? ये मतलब मैं थोड़ा सा अंडरस्टैंड करने की कोशिश कर रहा हूं। नहीं, मेरे ख्याल में देखिए, ये तो हुकूमत भी क्लैरिफाई इसको कर सकती है, लेकिन मेरे ख्याल में अभी सर, देखिए हुकूमत को तो पहले पूछना पड़ेगा ना सर कि क्या क्लैरिफाई करें। वो हुकूमत मेरे ख्याल में खुद क्लैरिफाई नहीं करेगी इसको। नहीं, मैं ये बताता हूँ, होना ये चाहिए। अभी देखिए, हमारा जो सिस्टम है, 3 सर्विसेज चीफ्स हैं और एक चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी है बहुत। और जो चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी है वो इस सॉर्ट ऑफ एक पोस्ट ऑफिस ही होता है। पीस टाइम में, वॉर में वो प्रिंसिपल एडवाइजर होते हैं टू द प्राइम मिनिस्टर के करना क्या है, तो उनका उस तरह कंट्रोल होता है एट द लेवल ऑफ द मिलिट्री स्ट्रेटेजी। जो आर्मी वाले लोग हैं वो लैंड स्ट्रेटेजी बनाते हैं, एयर वाले एयर स्ट्रेटेजी, नेवल वाले नेवल स्ट्रेटेजी। फिर जो मिलिट्री स्ट्रेटेजी का कॉन्सेप्ट है वो चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ लेवल पे होता है, और फिर जो डिफेंस पॉलिसी है वो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के लेवल पे बनती है। तो अभी ये इनकी प्रमोशन हुई है और ये आर्मी की उसके मुताबिक हुई है, तो इसका ये मतलब नहीं है कि वो दूसरी दोनों सर्विसेज उनके अंडर कमांड आ जाएंगी, अनलेस कि आप अपने कॉन्स्टिट्यूशन में चेंज करके चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ का औहदा जैसे बरतानिया में है, तो वो जब आप चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ होते हैं देन यू आर एक्चुअली कमांडिंग ऑल दी 3 सर्विसेज। उसके लिए आईनी तरमीम दरकार है। हाँ जी, उसमें उसके अंदर तो आपका जो आपका प्रेजेंट जो सिस्टम है वो तो यही है ना, जो आप ये क्लैरिटी होगी अब इसमें। और सर, जो अभी तक आर्मी चीफ की मुद्दत मुलाजमत है, उस हिसाब से तो इनको 2027 में फिर रिटायरमेंट बनती है। तो इसका मतलब है कि ये फील्ड मार्शल उसी वक्त जो 2027 की डेट है इन ऑफिस, उसमें रिटायर हो जाएंगे। जी आप देखिए, वो ये अभी हुकूमत के ऊपर होगा कि दो, यानी ऑफ कोर्स जो मुद्दत मुलाजमत होती है, जैसे मैंने इंडिया की एग्जांपल दी मानिक शाह की, कि वो रिटायर हो गए और उसके बाद उनको फील्ड मार्शल का रैंक दिया गया और वो एजाज और इज्जत उनको हर जगह पे एज ए फील्ड मार्शल वो मिलती है, एज ए 5 स्टार जनरल। लेकिन वो सर्विस में नहीं होते, चूंकि उसके बाद बाकी आर्मी चीफ, नेवी चीफ और एयर चीफ वगैरह होते हैं। तो इनकी वो टाइम आएगा, अभी तो 2 साल इनके हैं, और उसके बाद क्या होता है इनको एक्सटेंड करते नहीं करते। जनरल अब्दुल क्यूम साहब, बहुत शुक्रिया आपका। सर, जीते हुए जर्नैल वाली इज्जत तो उनको मिलेगी इंडिया को डिफीट करने की। वो जो एयरफोर्स वालों ने 6-0 उन्होंने छक्का मारा है, वो उसकी भी शाबाशी उनको मिलती रहेगी। अब फील्ड मार्शल वाली डिस्क्रिप्शन होगी कि वो बाकी फोर्सेस के वो बॉस बारल नहीं है। ये चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ बना दें बरतानवी सिस्टम। देखिए नदीम मलिक साहब, मैंने आपसे कहा कि देखिए, एक तो फील्ड मार्शल की मुद्दत मुलाजमत कहीं भी डिफाइन नहीं है, सिर्फ इनडेफिनेट, किसी कानून के अंदर किसी जगह के ऊपर नहीं है। वो और बात है, मैं आपको आज बोल रहा हूँ, आप यही बात अगले हफ्ते करेंगे आप, ठीक है। मैं आपको आज ही ये कह रहा हूँ कि 5 स्टार जनरल के बाद जॉइंट चीफ की जो भी बात की जनरल कयूम साहब ने, अब ये 5 स्टार डेकोरेटेड जनरल है। तो नीचे सारे 4 स्टार हैं, चीफ भी 4 स्टार था, अब ये 5 स्टार हैं। प्लीज अंडरस्टैंड, जब 5 स्टार हो गए तो बाकी सब जूनियर स्टार्ट हो गया।
ठीक है, जब जूनियर स्टार्ट हो गया तो ऑटोमेटिकली कमांड की पोजीशन में आ गए। मैं आपको जो बात कह रहा हूँ, आप एक हफ्ते बाद करेंगे, मुझे फिर बुला लीजिएगा या मुझे एक मैसेज जरूर कर दीजिएगा कि आपकी बात ठीक निकली। आप उसको तज्जिया कह दें। लॉ क्या कहते हैं सर? लॉ वाले पास बैठे हैं, आप दाएं बाएं जाने के हम भी लॉ मेकर हैं सर, आप हमें जाहिल नहीं कि लॉ मेकर तो हम भी हैं। अभी ये सारे लॉ मेकर हैं, वजारत इनके पास है। हमारा भाई है। मैं मलिक साहब, आज तो सर हम इसकी तारीफ कर रहे हैं इसकी और इसके प्राइम मिनिस्टर थोड़े की। दिनों के लिए सर, थोड़े दिनों के लिए, जब तक आप इनकी टर्म इन ऑफिस डिसाइड नहीं कर लेते। अकील साहब, मैं इसमें ये ज़रूर कहूँगा कि जिस तरह जन साहब ने जिक्र किया, वाक़तन उसमें ये कानून देखना पड़ेगा। और जो अभी मैंने आपको कहा कि रेगुलेट की हमने सर्विसेज चीफ्स की टर्म, जो तीनों हैं, नेवी के भी, एयरफोर्स के भी, आर्मी के भी, वो हमने उसको कैप कर दिया। ये इसी असम्बली ने किया और इसी असम्बली में वो कानून साजी की गई। अब वो वील कम टू दैट ब्रिज, विल क्रॉस दैट ब्रिज व्हेन वी कम टू इट। तो अभी तो कोई ऐसी बात नहीं है, कोई ऐसा मामला नहीं है अभी। आपकी मानूं कि बॉर्डर साहब की मानूं, अब मैं थोड़ा मुश्किल में हूँ। असल में इनकी बात मानूं तो शायद कई और लोगों को खुशी हो, आपकी मानूं तो किसी औरों को खुशी हो। अब मुझे सही वाली बात बता। मैं देखिए इतना आपको ये अर्ज जरूर कर देता हूँ कि अभी इस चीज़ को ना देखें, ये सेलिब्रेशन की मोमेंट है, इसको सेलिब्रेट करना चाहिए पूरी कौम को। अच्छा, मैं आपको और आसान कर देता हूँ। चलो मैं इसकी मुश्किल भी आसान है, मेरा भाई है। एक मफरूजे के तौर पे 1% अगर आपकी इनकी बात ठीक निकल आती है, 1% मफरूजे के तौर, हम है लॉ मेकर, हम सुप्रीम है, हम उसको बदल देंगे, लॉ बदल देंगे, खत्म होगी बात, टेंशन ही कोई नहीं। सीडीएस बना देंगे वो चीफ ऑफ डिफेंस साहब। अब बताएं, मुश्किलात क्यों रखते हैं, इजी रखे, रिजॉल्व कर चले यार। हमायूं साहब, देखिए बात ये, अगर आप लॉ बदल देते हैं, आप ज़रूर लॉ बदल दें। आपने पहले भी वो कर दिया था, चेंज लेकर आए थे। देयर इज़ नो हार्म इन चेंजिंग वो है। लेकिन द थिंग इज़ दैट मेरे लिहाज से अगर हम लॉ बदलते, क्या हम लोग लॉ बदलते विद वन पर्सन इन माइंड, वन पोजीशन इन माइंड, वन सिचुएशन इन माइंड, या हम लॉ बदलते फॉर द टाइम टू कम? अगर हम किसी भी स्पेसिफिक पोजीशन, टाइम, एफर्ट, बंदे के लिहाज से हम लॉ बदलते, मेरी नज़र में दैट्स नॉट अ गुड लॉ। इट कैन बी डन, फेयर इनफ, लेकिन इज इट अ गुड थिंग टू डू? नो, इट इज नॉट अ गुड थिंग। लेजिस्लेशन कभी करनी नहीं। नहीं, मैं बता रहा हूं, मुल्क का सोचना चाहिए, इदारे का सोचना चाहिए, दो ही चीजें। अच्छा, नंबर 2 जो मैं दोबारा कह रहा हूँ, जो मेरी वो है उस लिहाज से कि ये एक ऑनर है। ये किसी भी जो जनरल होता है, ये उन्हीं को मिलते हैं। ऑफ कोर्स किसी भी जनरल के लिए एक बहुत बड़ा ओहदा है, बहुत ज़्यादा ऑनरेबल चीज़ है। इसको आप अगर कंट्रोवर्शियल बनाने की कोशिश करोगे, दैट इज़ नॉट अ गुड थिंग, नंबर 1। नंबर 2, इसमें लिखा हुआ है कि इसमें कोई एक्स्ट्रा पावर्स उसको नहीं डेलीगेट होती। नंबर 3, वो एज ए रिटायर नहीं होता, लेकिन वो सर्विस से हट जाता है। देयर आर 2 डिफरेंट थिंग्स। वुड ही रिमेन? नो, बट ही वुड नॉट स्टे, जनरली स्पीकिंग ही वुड नॉट स्टे एज एन इन सर्विस पर्सन, बट फॉर्मली रिटायरमेंट नहीं है। सो देयर आर 2 डिफरेंट थिंग्स। हाँ, देयर आर डेलिकेट वो चीज़ है, लेकिन क्या अगर फर्ज करो एक ऐसी सिचुएशन आ जाती है, हम एज अ लॉ मेकर्स को क्या एक ऐसा लॉ पास कर लेना चाहिए कि जो कॉन्फर कर दे सारी पावर्स एक बंदे के पास? मैं ये समझता हूं वो लॉ भी ठीक नहीं है, चाहे उसकी इंटेंशंस क्यों ना अच्छी हो, वो लॉ ठीक नहीं है। हम लोगों को लॉ बनाना चाहिए इन द लार्जर इंटरेस्ट ऑफ द कंट्री। दैट इज हाउ द गुड लॉज आर मेड। अगर हम लोग जिस तरीके से हम लोगों ने 26वीं तरमीम भेजी थी कि एक ना आपने, ना मैंने, ना बैरिस्टर साहब ने, हम में से किसी ने पार्लियामेंट के अंदर बैठ के 1 मिनट उस पर तकरीर नहीं की। हाँ, मौलाना साहब के घर, आपके घर, उनके घर, फलाने के घर, उसमें कोई 6 बंदे इधर बैठे, 5 बंदे उधर बैठे, कोई किसी के घर जाके समोसे खा के कह रहा है कि हाँ ठीक है। अगर इस तरीके से हम लोगों ने लॉ बनाना है तो फिर बेसिकली ये है, लेट्स उस किताब को फाड़े और एंजॉय करें।